चाणक्य, सबसे बड़ा शत्रु कौन? अहंकार, उससे बड़ा कोई और शत्रु नहीं। सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या, विद्या ही सबसे बड़ा अनमोल धन है। पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने पूरे भारतवर्ष के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थियों के साथ अपने दरबार में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें तक्षशिला के प्रतिनिधित्व में चाणक्य थे और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल के मंत्री पद की कुर्सी। तभी तीसरे प्रश्न की बौछार हुई। सबसे बड़ा वीर कौन? दानवीर। क्या राजा भीमदेव के सामने खड़े होकर कहते हो कि सबसे बड़ा वीर दानवीर है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भरी सभा में चाणक्य का उत्तर राजा भीमदेव को कांटों की तरह चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। राजा भीमदेव अपने क्रोध को काबू में करते हुए बोले, इस छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। चाणक्य, बताओ, शास्त्र बड़े या राजा? महाराज, शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसीलिए सबसे पहले शास्त्र ही बड़े हैं। शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है, मूर्ख। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आप सिर्फ प्रजा के हैं और प्रजा से आप हैं। ये सुनते ही राजा भीमदेव को और गुस्सा आ जाता है। चाणक्य, अब तू मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व प्रजा की वजह से है? तू खुद एक भिखारी है। महाराज, शिक्षा को पूजने वाला छात्र साधारण नहीं होता और जहाँ शास्त्रों का मान न किया जाए वहाँ मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता। इतना बोलकर चाणक्य वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होता है, जिस कारण से चाणक्य मगध के राजा धनानंद से चर्चा करने जाते हैं, परंतु चाणक्य की सलाह से धनानंद क्रोधित हो जाता है। तेरी इतनी औकात, अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है? अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो मुझे तक्षशिला से यहाँ न आना पड़ता, पर धनानंद, एक राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि उन पर अत्याचार करना। सैनिकों, ब्राह्मणों का मान सम्मान उनकी चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिक तुरंत चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से चाणक्य की शिखा खोलनी शुरू हो जाती है। तभी चाणक्य ने गुस्से से धनानंद की तरफ चिल्लाते हुए कहा, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि मैं तुझ जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने, तो इस शिखा की सौगंध मैं चाणकपुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज यह प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरा और तेरे इस नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा न बिठा दूं, मैं यह शिखा नहीं बांधूंगा। अब क्या करेंगे आगे आचार्य चाणक्य? क्या वो सच में सर्वनाश कर पाएंगे इतने शक्तिशाली राजा धनानंद का, या फिर मान लेंगे अपनी हार? और आखिर कैसे ढूंढेंगे इस राजगद्दी के योग्य शख्स को? यहाँ बस इतना ही। आचार्य चाणक्य की महान जीवन गाथा चाणक्य आगे सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।